કાકા બધાને રામ રામ। હું આવી ગયો છું તમારી શું મુકેશ પરમાર ખબર લઈને જેવી રીતે વાત કરી झाबुआ विधानसभा जो बोरी क्षेत्र बोरी क्षेत्र ने अंदर की 4 किलोमीटर ने आसपास गांव से 3 गांव में एक 10 तारीख की बात करिए। 10 तारीख की रात में एक घटना था, यानी कि 16 दिन घर में चोरी करवा गया और ता रहती थी एक विधवा महिला, यानी कि महिला तीना घर में लोग 8 जना जो चोर होता थी चांदी चोरवाना हिसाब थी आव्या और चांदी लूटपाट करी चोरी करेंगे। एनी बात चोरी करवा बाद हुई तीनी महिला हाथ, यानी कि तीनी रांडी महिला हाथ गैंगरेप करियो। तीनी गैंगरेप करी 8 जना था तीनी हार। एनी बात ये घटना पुलिस या गाँव ना मालूम पड़ी, गाँव थी फिर थाने सूचना करी। थाने बाद तीन थोड़ी गंभीर स्थिति में फिर तीन रेफर कर नाखली, यानी कि इंदौर में इंदौर अस्पताल में रेफर करी। तेनी पर ત્યાં इलाज सारी रहो, नाजुक स्थिति છે તેની। એવી રીતે જ્યાં ચોરી કરવા આવે ત્યાં હું બદલો એવી રીતની, क्योंकि हालांकि એના પૂરા ઇલાકામાં લોકોનો ગુસ્સો છે અને इन पर राजनीतिનો भी माहौल गरमाई गयो। જેવી રીતે રાજનીતિનો भी पारो आसमान जो सड़ी गयो। तो हीना पूरा मामला पर खास કરીને વાત કરી कि बोरी क्षेत्रना जो राजनीति बात करी तो कांग्रेस पार्टी ना एलिगेन, यानी कि जो ट्यून कांग्रेस के विधायक ने जो टीम बनाई 5 विधायकों की तक जांच करवा चाहे कांग्रेस कमेटी ने निर्णय करो कि इन पर जांच करो। जो हमारा 5 विधायक ता जाए मौका पर और तिहुना पीड़ित परिवार थी मुलाकात करे है, बात करे है, तिहुन तकलीफ हो पड़ी और तिने हुई तिहुई बड़ी मांग करी। आज खुद कांग्रेस पार्टी ना जो विधायक दल ना जो नेता से, यानी कि विक्रांत भूरिया, सेना पटेल, पाला बसन एवी रीते लक्ष्मी साधु एवी रीते 5-4 विधायक आज मौका पर पूग्या और बात की थी कि पीड़ित परिवार की घटना थाई थी पर मुआवजो मळवो जोईए। तिहुं एम कीधुं कि तेना परिवार एक सदस्य ने तिहुं नौकरी भी आली सके और सरकार मुआवजो आले एवी रीतनी वातो कर्यो। एना पूरा मामला पर खास करीने इन पूरा कांग्रेस पार्टी ने जो दल जावा हतो तेनी पहेलो यहाँ विधायक, यानी कि खास कर कैबिनेट जो मंत्री से नागर सिंह चौहान पर पीड़ित परिवार से पहलो मुलाकात करवा त्यो पूगी गयो। आने बाद तीन बातचीत तीन हाथ करी तीन कहतु कि हम जो भी है इतनी हरकत करवा वाला से इतनी कड़ो करवा वाला से तीना सोरो डकैत भी हो कहीं भी हो, लेकिन तीन जेल मोकल पुलिस की हमारी पूरी व्यवस्था कर रही तीन कार्रवाई करा है एवं रीतनी हुई तीन बातों कह दियो। फिर इन बात कांग्रेस ने आरोप लगा कि सरकार ની વ્યવસ્થાએ નાકામ થઈ રહી અને તેની હારું कांग्रेस पार्टी हर आदिवासियों ने जब पीड़ित परिवार से न्याय लड़वानी खाते रहे एवं रीति बात कही है। न पूरा मामला पर जेएस ना कार्यकर्ता आदिवासी ना सामाजिक संगठन ना कार्यकर्ता भी आज बोरी थाना पर पूग्या और त्या घेराव करी रहा। तेनी मांग है कि आना जो पुलिस स्टाफ से सस्पेंड करे, निलंबित करे एवी तेनी मांग है। तेनी मांग पर हूँ कहूँ आम आदमी पार्टी ना कार्यकर्ता या सामाजिक कार्यकर्ता जेएस आदिवासी जय आदिवासी संगठन ना भी कार्यकर्ता थाना पर पूग्या और त्या घेराव प्रदर्शन करे। जहाँ तक टीआई ने और स्टाफ ने पूरा सस्पेंड नहीं करे तहाँ तक हूँ त्यो धरना प्रदर्शन जारी रखूँ एवं रीतनी बातों से। लेकिन ये 10 तारीख की घटना यानी बात देश की बात करी पूरा प्रदेश में फैलाएगी और फैलाई बात राजनीति भी माहौल बनी गयो। तो एवं रीते पीड़ित परिवार ने एवं रीतनी घटना थवी नहीं जोए, क्योंकि एवं रीतनी जो घटना करी थी कड़ी थी कड़ी सजा थवी जोए। केवी रीते एक विधवा महिला हाथ एवं रीते 8 जणा थईने मळी गैंगरेप ने करवानो मामलो आव्यो और एवी रीतनी हमन भी एक दुखी बात थी कि एवी रीतनी घटना करवा वाला पर कड़ी कार्रवाई थवी जोए। लेकिन इना पूरा मामला पर जहाँ यहाँ जो एसपी अलीराजपुर एसपी से तिहुई हूँ कह दूँ, क्योंकि यू जो थाणु एसपी यानी कि अलीराजपुर जिला में आवे विधानसभा झाबुआ विधानसभा ने ये बोरी क्षेत्र आवे। तो बे झाबुआ और अलीराजपुर जिला की बस में यू झाबुआ विधानसभा क्षेत्र ए रीतनी क्षेत्र में एवी रीतनी घटनाएं थी। इना पूरा मामला पर हम भी तुमने पूरी बातें बताड़वा हारू आव्या कि एवी रीतनी कल थाई छे। एनी कल में थवू नहीं जोए, क्योंकि एक महिला हाथे एवी रीतनी कल थाई विधवा महिला हाथे। तो ये विचार करो बात से कि इन पर पुलिस प्रशासन केवी रीतनी कार्रवाई करे से अगाड़ी, क्योंकि हमने पुलिस जो झाबुआ यहाँ जो एसपी से यानी कि रघुवंशी भदौरिया करीने जो एसपी से तीने 4 आरोपियों तक गिरफ्तार कर लेता थी धर लेता बाद धरीने हमने पूछताछ चाली रही थी। एवी रीते खुद जो एसपी से तीने खुद बात करी हमारी हाथे थी हुई एवी रीतनी बधी बातें बताड़ी हशे कि अथवा के आगाड़ी कार्रवाई चाली रही है।
तीना पूरा मामला पर आखिर हूँ करशे अने एवी रीतनी घटनाएं थाय एनी पर हूँ तमारी उसमें फेर एवी रीतनी कईनी खबर अने जानकारी लईने आवतो रही। इना पूरा मामला पर जो कांग्रेस जो विधायक त्या हूँ कर्या कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान त्यो भी हूँ कर्यो अने सामाजिक संगठन कार्यकर्ता त्या भी हूँ कर्यो अने इन पूरा मामला पर एसपी हूँ के दूती भी तुम सामभळो हूँ तमारी सामे फेर एवी रीतनी खबर अने जानकारी लईने आवतो रही। काका बाबा राम राम। कि ये जो घटना है ये बहुत ही दुखद घटना है। आज पूरा अलीराजपुर ने पूरा मध्य प्रदेश इस घटना को लेकर बहुत ही दुखी भी है। और आज मैं बोरी में आया हूँ, परिवार के लोगों से मिला हूँ और मैंने उनसे बहुत सारी बातें भी की है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के जो अपराध करने वाले लोग हैं वो किसी भी कंडीशन में बचने वाले नहीं है। और हमने पुलिस प्रशासन को भी निर्देश दिए है, क्योंकि ये घटना जब घटी मैंने एसपी से भी बात की, अभी मैंने तत्काल आईजी से भी बात की है। अपराधी कोई भी हो, आपने देखा होगा कभी भी अपराध करने वाला, सरकार आज इतनी सेंसिटिव है कि कोई बच नहीं सकता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में इस प्रकार की घटना इस अलीराजपुर ज़िले में ना हो। इसलिए आने वाले समय में हम लोग समाज के साथ बैठ के इस प्रकार के जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, लुटेरे हैं, क्योंकि खासकर हमने जो देखा है बोरी थाना और हमारा जो जोबट थाना अलीराजपुर ज़िले में सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते जा रहा है, क्योंकि जितनी भी घटनाएं आज घट रही है जोबट और बोरी थाने में घट रही है। तो आने वाले समय में हम लोग तय करने वाले हैं कि मैंने अभी आईजी साहब से बात करी है कि समाज के सारे लोगों को हम यहाँ एकत्रित करेंगे और समाज के लोगों से कहेंगे कि भाई इस अपराध को रोकने के लिए शासन और प्रशासन की मदद करना पड़ेगा। क्योंकि जितनी घटना घटी है, मैंने ये चोरी जो हो रही, छोटी छोटी जो घटनाएं घट रही, यही के क्या हमारा एक मूवमेंट होता है टांडा और बाघ। क्योंकि जो टांडा और धार जिले के जो पड़ोस के गांव है, पड़ोस का जो जिला है, वहाँ से भी यहाँ पर आकर गुंडागिर्दी करना, चोरी करना, लूट करना। तो मुझे लगता है कि मोबाइल का ज़माना, मोबाइल के कारण, उनकी दोस्ती के कारण भी घटनाएं अलीराजपुर ज़िले में बढ़ रही है। लेकिन आने वाले समय में इन सारी चीज़ों से समाज के साथ बैठ के और हम प्रशासन से निवेदन करें कि इस प्रकार के आने वाले समय में घटना नहीं घटे, ये हम लोग प्रयास करने वाले हैं। कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं क्या आरोपी की आपकी? अभी जानकारी में आया है कि पुलिस पूछताछ कर रही है और मैंने पहले ही कहा कि कितना बड़ा अपराधी क्यों नहीं है, उसको प्रशासन और कानून छोड़ने वाला नहीं है और जो अपराधी है वो बचेंगे नहीं। और जो अपराधी जो अभी गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ चल रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में वो ट्रेस भी होंगे और पुलिस प्रशासन आपके सामने पत्रकार वार्ता भी करेगी। एक डेलीगेशन आ रहा है आज कांग्रेस का इस पूरे मुद्दे पर। देखिए, ये घटना हम सबके लिए बहुत दुखद है और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इस घटना पे किसी को भी राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अलीराजपुर ज़िले में कोई भी, चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की सरकार है, हम ऐसे अपराध को कभी भी स्वीकार नहीं करते। अपराधी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन आने वाले समय में इस प्रकार की घटना नहीं घटे। इसीलिए मैं विपक्ष के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, उनको आना चाहिए, लेकिन इस पर राजनीति नहीं। हमारे 5 सदस्यीय दल जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे आदरणीय अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के निर्देशों पे और देश में हमारे प्रतिपक्ष के नेता राहुल जी के निर्देशों पे 5 सदस्यीय दल, जिसमें हमारी सबसे वरिष्ठ विजयलक्ष्मी साधो जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा सांसद भी रही, और मेरे साथ में सेना पटेल जी, वो भी विधायक जोबट की, और स्थानीय हमारे विधायक विक्रांत भुरिया जी, और मैं झुमा सोलंकी बेकन गांव से विधायक, और इसके अलावा एक सदस्य और हैं बाला बच्चन जी, जो किसी कारणवश से नहीं आ पाए, वो पूर्व गृह मंत्री और वर्तमान राजपुर के विधायक। ये 5 सदस्यीय दल को जांच के लिए भेजा कि ये जो जघन्य घटना है जो एक महिला के साथ हुई, एक आदिवासी महिला नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की महिला के साथ उसकी अस्मिता को लूटा गया, ये बात आ रही है और इससे हम सब आहत हैं। आप लोग भी आहत हो, क्षेत्र वाले भी आहत हैं। तो इसकी जांच निष्पक्ष हो, अपराधी पकड़े जाएं, त्वरित रूप से पकड़े जाएं, ये इसके लिए हम आए हैं। और अभी परिवार से भी मुलाकात करी, उन्होंने बताया कि जिस तरह से घटना घटी है वो बहुत सोचने, विचारने और कार्रवाई करने लायक है। मैं तो कहती हूँ उस अपराधी को पकड़ के सीधा फांसी पे और सार्वजनिक टांग देना चाहिए,
ताकि ऐसे मानसिकता वाले अपराधी की आंखें खुले और 10 बार सोचे कि ये अपराध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसका हम लोग अभी मिलेंगे कलेक्टर और एसपी से, और वहाँ पे हम लोग बाकायदा परिवार को मुआवजा, बाकायदा एक सदस्य को नौकरी, और उससे बड़ी बात है अपराधियों को कारावास में त्वरित अंदर करें। और ये बोरी गांव जहाँ पे पुलिस व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, नए लोग आए हैं जिन्हें ये नहीं पता कि ये 4 जिलों का बीच का चौराहे की तरह बोरी गांव है, तो यहाँ अपराध करके अपराधी भाग रहा है और पकड़ नहीं पा रहे, इस कारण से अपराध बढ़ते जा रहे हैं। हमारे विधायक जी और महेश भाई ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत आए और सीधा उनके इलाज, आज उसका ऑपरेशन करवा के भी आए हैं। पूरी तरह से उस बहन को मदद कर रहे हैं, किंतु मदद के साथ साथ में हमको उसको न्याय भी दिलाना है। और हम चूँकि सब विधायक भी हैं तो पूरी ताकत से विधानसभा में उठाएंगे और विधानसभा में कार्रवाई के दौरान ये मांग करेंगे कि उसको न्याय मिले। दुखद है जो घटना हुई है, और ये बहुत ही एक तरह का काला धब्बा है हमारे ज़िले पर भी और पूरे मध्य प्रदेश पर है, क्योंकि इस तरह की जो बलात्कार हुआ है, फिर जिस तरह का गलत काम करा गया है, ये कभी भी इस अंचल में कभी पहले नहीं हुआ है। और लगातार इस तरह की घटनाएं पहले भी यहाँ पर जो मारकाट की घटनाएं, मर्डर की घटनाएं ये अंचल में होती रही। हम लगातार प्रशासन से ये मांग करते रहे कि पुलिस बल बढ़ाएं। यहाँ पर जो पुलिस बल तैनात है वो आधा है, और यहाँ पर ये घटनाएं बढ़ती चली जा रही थी। और ये निर्भया जिसका तरह का जो ये कांड हुआ है, इसमें मुख्यमंत्री जी से सीधा हमारी मांग है कि जो पीड़ित परिवार है उसको मुआवजा देना चाहिए। आज मुझे पता लगा कि क्योंकि मंत्री जी भी यहाँ पर आए थे, नागर सिंह जी, और फिर उनकी जो पत्नी है सांसद भी आए थे। सवाल ये उठता है कि इतनी देर बाद इनकी नींद क्यों जागी। ये घटना 10 तारीख की रात की है, 10-11 तारीख की, और तत्काल उस दिन मैं आया था। हमने पूरा मुआयना करा था, प्रशासन से बात करी थी मैंने और महेश भाई ने, और इसके अलावा खुद मैं इंदौर गया था, वहाँ पर जो पीड़ित है उसका इलाज करवाया, जो भी उसको मदद करनी थी वो मदद भी करी। पर सवाल ये उठता है कि जब मंत्री का गृह जिला हो, सांसद का गृह जिला हो, तो अभी तक क्यों सो रहे थे। जब हमारा डेलीगेशन की बात आई, कांग्रेस के डेलीगेशन की बात आई, तभी उसी दिन बस दिखावे के लिए वो आए, और अब आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। राजनीति क्यों कर रहे हो तो साफ दिख रहा है। आज हमने अपने कांग्रेस परिवार की तरफ से, मैंने, महेश भाई, हम सब ने 1 लाख रुपए की उनकी मदद हम लोग पीड़िता की कर रहे हैं। और हम ये उनसे पूछते हैं, नागर सिंह जी से और सांसद जी से, वो कब मदद करेंगे और सरकार की तरफ से कब मदद करवाएंगे। और यहाँ पर सुरक्षा की भी ज़रूरत है, क्योंकि पता चले कि ये दोषी पकड़ जाए, उसके बाद फिर इस तरह की कोई घटना हो जाए। यहाँ एक आपको बल रखना, सुरक्षा बल पूरे 24 घंटे तैनात रहना चाहिए, और साथ में उनके बेटे को नौकरी भी देना चाहिए, क्योंकि वो बालिग है और उनके परिवार से एक नौकरी मिलना चाहिए। ये हमारी साफ साफ मांगे हैं। और तत्काल जो लचीलापन जो प्रशासन का चल रहा है, पुलिस का चल रहा है, तो तत्काल जो अधिकारी काम नहीं कर रहे उनको हटाया जाए। आप अगर कोई अधिकारी आपको पैसे दे रहा है या फिर पैसा पहुंचा रहा है ऊपर तक, क्योंकि गृह विभाग मुख्यमंत्री जी का खुद का विभाग है, और अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो सीधे सीधे जो उंगली उठती है मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी पर उठती है। तो अगर इस तरह की चीज़ नहीं है तो तत्काल जो पुलिस प्रशासन है उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। मैं तो बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगी। मुझे तो अपने आप में बहुत ज़्यादा रोना भी आ रहा है, और कहीं न कहीं हमारी बहन के साथ जो घटना घटी है, कहीं न कहीं वो हम सबकी बहन है। और जिस प्रकार से अलीराजपुर ज़िले के इस क्षेत्र में लूट के नाम से अगर उन्होंने एंट्री करी, लूट तो कम हुई, लेकिन उस महिला के साथ जो कृत्य हुए हैं उसकी पूरी कांग्रेस पार्टी घोर निंदा करती है। और पहली बात ये है कि जितने भी जो लोग थे, वो लोग ने जो हरकतें की, जिस महिला के साथ जो हरकतें की, वो हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। चाहे वो किसी भी समाज की बहन बेटी हो, उसके साथ ये जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ है। हम तो सब ये चाहते हैं कि जो भी इसके जो दोषी है व्यक्ति, उसको फांसी की सज़ा होना चाहिए। और रही बात जिस प्रकार से अगर मंत्री जी राजनीति करने की बात कर रहे हैं, तो मंत्री जी और सांसद महोदय से मैं पूछना चाहती हूँ, अब आज 3रा या 4था दिन हो गया है। मंत्री जी और सांसद कल हमारे अलीराजपुर ज़िले में डांस कर रहे थे, परसों जोबट में थे,
लेकिन अब हम पे जो जिस प्रकार की बातें बोल रहे हैं वो उन्हीं के ऊपर लागू होती है। और जब हमारा डेलीगेशन यहाँ पहुँचा, हमारा दल पहुँचा, तो उनको लगा कि हमारे समय से पहले उन्होंने यहाँ आके, इसके पहले उनको इस परिवार की याद नहीं आई, उसके पहले हमारा आदिवासी समाज की जो बहन थी उसकी चिंता नहीं हुई उनको, इसके पहले इनको मैं दो बार इनको स्पीच के माध्यम से अवगत कराया मंत्री जी और सांसद को, उसके बाद में भी इनको ये इस बहन की याद नहीं आई। और जैसे आज हमारा आना हुआ तो हमसे पहले ये आ गए हैं। तो ये राजनीति करना भाजपा के लोग छोड़े। मोहन यादव की सरकार में जिस प्रकार से ये व्यवस्था चरमरा गई, बिगड़ गई है, और उसका उदाहरण आज हमें हमारे आदिवासी महिला को झेलना पड़ा, उसका उदाहरण ये है। और ये व्यवस्था अगर नहीं सुधरी और इस बहन को न्याय नहीं मिला तो कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। ये मैं मोहन यादव जी को चेतावनी देती हूँ, अपनी व्यवस्था सुधार ले, क्योंकि गृह विभाग खुद मोहन यादव जी के पास में है ना। तो ये किसी के ऊपर ब्लेम लगाना बंद करे और जो आरोपी है उसको फांसी की सजा दे, और इस महिला की जो बेटे हैं उनको नौकरी दे, मुआवजा दे, और इस परिवार का सहयोग करे ये भाजपा की सरकार, ये राजनीति करना बंद करे, ठीक है। और हम पूरी कांग्रेस पार्टी माननीय राहुल जी के नेतृत्व में, माननीय उमंग सिंगर जी के नेतृत्व में, माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, हम सब आज हमारे समाज की बहन के साथ जो हुआ हम उनके साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। मदद करती है, राजनीतिक नहीं करती है। मैं नागर सिंह चौहान से ये पूछना चाहता हूँ, जिस दिन घटना हुई थी उस रोज पत्रकार सम्मेलन में जोबट में था, इसके बाद आसपास था, और ये घटना रात्रि की थी 1:30 बजे की। मैंने तुरंत प्रेस वार्ता की, विक्रांत भाई ने इधर झाबुआ से करा, और तुरंत एसपी को मैंने फ़ोन लगाया कि आप वहाँ पहुँचो, नहीं तो हम आ रहे। तो एसपी साहब ने तुरंत करी और कार्रवाई की, और पूरी जो बाई की हॉस्पिटल में मैंने कलेक्टर मैडम से बात करी कि आपकी एम्बुलेंस नहीं आ रही है और आप तुरंत करो, नहीं तो मैं प्राइवेट गाड़ी से मैं इंदौर रेफर करवा रहा हूँ। तो जब नागर सिंह चौहान कहाँ सोया हुआ था, कल मुझे मालूम पड़ा रात को व्हाट्सएप पे कि सांसद और नागर सिंह चौहान पीड़ित के साथ, वो भी कार्ड छपा के डाला, उन्हें कार्ड बना के। तो ये क्या कार्ड जो मतलब वो करने का था क्या? नागर सिंह चौहान सिर्फ झूठे बड़े बड़े वादे करता है, उसकी कोई मतलब चड्डी निकल रही है। मैं तो मतलब कुर्सी निकल रही, मैं तो चड्डी निकल रही करके बोल रहा हूँ, क्योंकि नागर सिंह चौहान कल भिलाला समाज का पूरे जिले का सम्मेलन था, तो वहाँ पे विधायक सेना पटेल ने वहाँ पे मुद्दा उठाया कि हमारे आदिवासी समाज की बेटी को के साथ वहाँ हुआ, लेकिन वहाँ पे वो राजनीतिक रोटी सेक रहा और वहाँ पे डांस कर रहा। आज जिले की इतनी बड़ी घटना शर्मसार है पूरे मध्य प्रदेश में। प्रियंका जी ने भी मुद्दा उठाया, राहुल जी ने भी, विक्रांत भाई को और हमारी दीदी को और विधायक दल के पूरे लोगों को यहाँ पे पहुँचाया कि आप जाके देखो, और वो कहता है राजनीतिक की बात कर रहा। राजनीतिक की बात करेंगे उस रोज इसकी जमीन खसक जाएगी, कांग्रेस जिस रोज। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ, आजित नागर सिंह चौहान को यहाँ पे बच्चों ने करीब 10 किलोमीटर पैदल आगे हॉस्टल से निकल के, और जब ये यहाँ पे आ रहा था नागर सिंह चौहान, तो नागर सिंह चौहान रुका, बच्चों को पूछा कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने बोला, जवाब दिया कि आपसे हम नहीं बात करेंगे, आप झूठे हो, आपको पहले भी बताया था। हमारे को मालूम पड़ा, हमने तुरंत कलेक्टर को फ़ोन लगाया, एसडीएम को लगाया, और वो बच्चों को रोक के वापस पहुंचाया, और अधीक्षक को और बीओ को मैंने कहा सस्पेंड करो, नहीं तो 2 दिन के अंदर आपका पूरा वो घेराव करेंगे। तो कलेक्टर मैडम ने शायद अधीक्षक को तो सस्पेंड कर दी होगी, निलंबित कर दी होगी। अगर नहीं करेगी तो फिर कलेक्टर को भी हम बात करके, अगर नहीं मानेंगे तो उनको घेरेंगे। आदिवासियों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे हम। अब बहुत सीन लिया, और ये झूठी झूठी अफवाहें नागर सिंह चौहान बंद करे।
नहीं तो उसकी पूरी खसका दूंगा। मांगों को लेकर आप धरना आज अलीराजपुर जिले के बोरी थाने में अलीराजपुर एवं झाबुआ के आदिवासी समाज के लोग बोरी थाना क्षेत्र में 3-4 दिन पहले एक जघन्य घटना हुई थी। उस घटना में अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उस कार्रवाई के पुलिस के कार्रवाई नहीं करने के कारण आज बोरी क्षेत्र के लोग और झाबुआ आदिवासी क्षेत्र के लोग यहाँ बोरी थाना क्षेत्र का घेराव किया गया है। और हमारी मांग है, जब तक बोरी थाना के थाना प्रभारी को नहीं हटाया जाता तब तक हम यहीं बैठेंगे। और दूसरी मांग यह है कि जिन आरोपियों ने हमारी आदिवासी विधवा महिला के साथ गैंगरेप किया, बलात्कार किया, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। और हमारी मांग है शासन प्रशासन से कि जिन बदमाशों ने हमारे आदिवासी महिला के साथ गैंगरेप किया उनको फांसी की सजा दी जाए और उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी और परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। आप देख रहे हो कि इस क्षेत्र का जो बोरी एरिया है, लगातार आपको मैं बैक साइड ले जाना चाहता हूँ। 5 से 6 साल पहले भी एक पुलिस कर्मचारी जो है उसको यहाँ पर रोड पे रोककर कुछ अज्ञात लोगों ने और कुछ यहाँ के दादागिरी करते गुंडों लोगों ने रोक कर उसका मर्डर कर दिया। आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसके बाद से लगातार इन क्षेत्रों में किसी को दुकान पे मारा कुटी करना, रात के समय में कट्टा लेके घूमना। और आज ये 3 दिन पहले की घटना है, हमारी बहन के साथ में 8 से 10 लोग दरवाजा तोड़ के अंदर घुसते हैं और वहाँ पर लूटपाट करते हैं और उसके साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं। तो ये कंडीशन है इस देश के, इस सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की नाकामियां दिखती है। लगातार इस बोरी क्षेत्र में महिलाओं के साथ नहीं है। और मोहन सरकार बस बड़ी बड़ी बात करता है कि हम लोग आदिवासी के साथ में, महिलाओं के हित में बात करते हैं, लेकिन आज मोहन सरकार के लोग यहाँ पर सुबह आए और हुजूम बात करके चले गए। इतनी ही उनमें समझदारी होती तो लगातार यहाँ पर जो घटनाएं घट रही थी उसको रोकने का प्रयास कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर रेत माफिया, दारू माफिया, सबकी मिली भगत से यहाँ पर अवैध तरीके से धंधे चल रहे हैं। और जो गुंडे पाले गए इन लोगों के लोग हैं। कभी भी यहाँ पर किसी ने रोकने का प्रयास नहीं किया है कि इन गुंडों को कैसे रोका जाए। यहाँ पर मारा कुटी होती, लूटपाट होती है। इससे पहले भी यहाँ पर इसी मार्केट से एक महिला लड़की को बीच मार्केट से उठा के लेके गए। तो कहीं ना कहीं ये मोहन सरकार गूंगी और बहरी है। उसको ध्यान देना चाहिए इन क्षेत्रों में कि बस हुजूम बात करती है हम आदिवासी के साथ में, महिलाओं के साथ में। मुझे नहीं लगता है कि ये मोहन सरकार आदिवासी की हितैषी है। ये एक आदिवासी का खून चूसने वाली सरकार है। बोरी में जो घटना, गंभीर घटना हुई थी, इसमें लगातार पुलिस टीम, हमारी 4-5 टीम लगी हुई थी अपराधियों को पकड़ने के लिए। हमने इनाम भी घोषित किया था इस पर। पुलिस टीम को एक अच्छा ब्रेक थ्रू मिला है। इसमें 4 लोग जो अपराध में शामिल हैं उनको हमने कस्टडी में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। जो लूटे हुए माल थे उसकी भी कुछ चीज़ें हमको प्राप्त हो गई हैं, जिसका हमकी पहचान हम करवाएंगे। इस प्रक्रिया, हमारी योजना की प्रक्रिया चल रही है। कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं? अभी 4 लोग कस्टडी में लिए, पूछताछ कर रहे हैं। अपराधी ये लोग, ये कुछ के रिकॉर्ड्स हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। तो किन धाराओं में पुलिस पकड़ेगी? धारा तो आपको मालूम है, डकैती और जो हुई थी, साथ में जो बलात्कार की घटना हुई थी, तो उस धारा में इसके खिलाफ कार्रवाई। लगातार जनता का आक्रोश है बोरी थाने में। बोरी थाने के खिलाफ, हाँ, अभी इस प्रकरण के बाद कुछ लोग हमारे पास अभी जो आए हैं, दिए हैं, तो उसकी मैं पूरी जांच कराऊंगा। हमारे एसडीपी को मैं जांच दे रहा हूँ। जांच करके उसके बाद यदि बोरी थाना के खिलाफ कार्रवाई लगेगा कि कोई उसने किया है, कुछ गलती उसकी त्रुटि है, लापरवाही है, तो कार्रवाई करेंगे। उसको जो है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।